आज उपवास के ऊपर सीखेंगे। किसके ऊपर? उपवास के ऊपर। हाँ, उपवास के मत्ती रसूल की किताब, मत्ती की किताब 5वां अध्याय, अच्छा 6वां अध्याय, मत्ती की किताब निकाला सब लोग। मत्ती की किताब मिला? मत्ती रसूल की किताब 6वां अध्याय 5 वचन। 6 अध्याय बोलो 5 वचन। प्रार्थना। 1 मिनट 5 नहीं सॉरी 16 वचन। उपवास। बोलो उपवास। हाँ, उपवास के बारे में सीखेंगे आज हम। परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है मेरे आपसे? बोलो अपने बगल वाले को, परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है वो सीखेंगे। अपने लोगों से परमेश्वर चाहते हैं कि क्या करे? उपवास करे, लेकिन कैसा उपवास पढ़ेंगे? मत्ती 6 का, हाँ मत्ती 6वां अध्याय 16 वचन। जब तुम उपवास करो, जब तुम क्या करो? उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो कैसे करो? कपटियों के समान नहीं। किसको कह रहे? खुदा यीशु मसीह। वही पहाड़ी उपदेश में, मत्ती की किताब 5वां अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश में बड़ी भीड़ की भीड़ खुदा यीशु मसीह के उपदेश को सुनने के लिए आया, वैसे एक संदर्भ की बात है। प्रभु यीशु मसीह पर लोग अपने लोगों को अहकाम दे रहे, अपने लोगों को उपवास और प्रार्थना की वापस सिखा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने शागिर्दों को उपवास करने के बारे में कह रहे। क्या करके कह रहे? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उपवास को उर्दू बाइबल में बहुत बेहतरीन लिखा है। यहाँ पर उर्दू में कहते हैं कि उपवास को क्या कहते हैं? बोलो रोजा। हाँ, उर्दू में यूं लिखा है, मैं पढ़ता हूं। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 16 वचन में, जब तुम रोजा रखो, जब तुम क्या रखो? उपवास रखो, रोजा रखो, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपने सूरत को उदास ना बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। और आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। यहां पर उर्दू में कितना अच्छा लिखा है। वो अपने मुंह को क्या करते बोलते हैं? वो बिगाड़ते हैं। वो अपने मुंह बनाए रहते हैं, या वो अपने क्या है? अपने मुंह को, सूरत को बिगाड़ते, अपने मुंह बिगाड़ते। क्यों बिगाड़ते? ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग उन्हें क्या जाने? उपवासी जाने। ताकि लोग क्या जाने? उनको रोजेदार जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उर्दू में लिखा है, वे अपना अज्र पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपना इनाम पा चुके। हाँ, परंतु यानी बल्कि जब तू उपवास करे, रोजा रखे, तो अपने सिर पर तेल मल। और हाँ, अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु लेकिन हाँ, तेरा पिता जो गुप्त में, उर्दू में लिखा जो पोशीदगी में तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, वो तुझे क्या देगा? बदला देगा, प्रतिफल देगा, इनाम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अजीज, मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, यहाँ पर 2 टाइप का रोजे के बारे में हम देखते हैं। 2 टाइप का उपवास है। कितने टाइप का?
दो टाइप के उपवास के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है पहाड़ी उपदेश में आए हुए लोगों को इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको सिखा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के जो चुने हुए लोग हैं, उपवास करना है तो कैसा करना है, उपवास करने का तरीका क्या है, बाइबल मुकद्दस में उपवास कैसा करना है। खुदा के चुने हुए लोग, मसीह लोग, जो बपतिस्मा पाए हुए लोग, जो उसकी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, जो खुदा के लिए जो अलग किए हुए लोग हैं, खुदा यीशु मसीह की जमात के जो लोग हैं, कैसा उपवास करना है। यहां पर दो टाइप के उपवास के बारे में बता रहे प्रभु यीशु मसीह। क्या बता रहे? एक कपटियों का उपवास है, एक ईमानदारों का उपवास है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उपवास है जिसमें मनुष्य जानता है, मनुष्य देखता है, मनुष्य के नजरों में आने वाले उपवास के बारे में जिक्र है। दूसरा परमेश्वर के नजरों में। एक है मनुष्यों से प्रतिफल मिलना, मनुष्यों से इनाम मिलना, मनुष्यों से बड़ाई मिलने वाला उपवास है। दूसरा उपवास जो है परमेश्वर से प्रतिफल मिलना, परमेश्वर से बड़ाई मिलना, परमेश्वर से इनाम मिलना उपवास है। दो उपवास के बारे में आज मेरे यहां पर तुम्हें दिखाई देता है। देखिए बाइबल मुकद्दस से, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं, अपनी सूरत उदास बनाते हैं। जो रियाकार यानी कपटियों को उपवास, जो चेहरे को उदास बनाते हैं, चेहरे को क्या कहते हैं, रोजा रखकर उपवास है कि उपवास है। कैसे? हाँ, कभी से है, सुबह से। बाइबल मुकद्दस कहता है तू जब रोजा रखे तो क्या कर, अपने सिर पर तेल मल और क्या कर, अपना मुंह। लेकिन वेदों का रोजा कैसा है बोलते हैं, कपटियों का। दो टाइप के रोजेदारों के बारे में बात कर रहे हैं। एक कपटियों का रोजा, हमारा नजदीक जो है, जिनका चेहरा रोजे में रखकर, उपवास रखकर जो उदास बना रहते हैं और अपने सूरत को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं, वो हमारा नजदीक क्या है, बोलो कपटी लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा यीशु मसीह के नजदीक क्या है, वो रोजा तो रखते हैं लेकिन उनके रोजे में क्या छुपा हुआ है बोलते हैं, कपट छुपा हुआ है। यानी कपटी व्यक्ति का रोजा अलग है, धर्मी व्यक्ति का रोजा। अपने भगवान वाले को बोल, तू कौन सा रोजा रखना चाहता है, तू कैसा उपवास रखना चाहता है। उपवास रखने के बाद अगर तेरा चेहरा क्या हो जाता है, क्या है फास्टिंग। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या लिखा है ऊपर पढ़ेंगे फिर से 16 वचन में। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते, क्योंकि वे लोग अपने मुंह बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? ताकि लोग कपटी लोग जो उपवास रखते क्या करते हैं, वो अपना मुंह बनाए रखते हैं, उनके मुंह में उदासी छाई रहती है, उनके चेहरे को बिगाड़ देते हैं इस कदर कि लोग जाने क्या है, अरे क्या है, अरे सुबह रोजेदार है, ये रोजा रखा है। क्या रोजे में क्या है, तू का अंदर निकलना क्या है, जानबूझ के तूक नहीं। भैया बाकी दिन तो तुम मंजन और ये ब्रश लेके बाहर दिखाई नहीं देते। अभी क्यों बाहर दिखाई दे रहा है? क्या लोग जाने। यानी एक उपवास वो है लोग जानने की तो उपवास रखा है, दूसरा उपवास वो है केवल परमेश्वर जाने। बोलो कौन सा उपवास कर रहे हैं, कौन सा उपवास रखेगा? हाँ, लोग जानने वाला रखेगा उपवास, लोग तेरी बड़ाई करेंगे, तुझे कुछ इनाम देंगे। क्या रोजा रखा है? क्या अरे यार बेचारा सुबह से क्या रखा है, रोजा रखा है। अरे उसको तकलीफ मत दे, क्या है फास्टिंग में हो, उसको खाना बनाने के लिए मत बोल, उसको मेहनत का काम करने के लिए मत बोल, अरे उसको नीचे से कुछ कबड़ कुर्सी उठा के लाने के लिए मत बोल। क्यों? वो रोजेदार है। क्या है? होटल में चले गए, सब लोग खाना खाते बैठे हैं। भाई तुमच्याकडे काही उपवास से काय का ते साबुदाणा खिचड़ी वगैरह? अरे तुम उपवास ही रखे तो खामोश रहना, सीधा बोलना कि वो खिचड़ी दे, साबुदाने के क्या दे,
क्या दे? सीधा बोलना। ये जरूरी है कि उपवास से काय आए का मतलब क्या है? आजू वाला, बाजू वाला, पड़ोस वाला, आगे वाला, पीछे वाला, उसको क्या करना चाहिए? अरे ये उपवास रखते, रोजा रखा है, रोजा रखा है, रोजा रखा है. नाही थोडासा नाही रे, ते उपवास मध्ये नाही चालत ना. उपवास मध्ये काय नाही चालत. मग उपवास मध्ये काय चालतो? चेहरे पण चालतो, कुठे कुठे चप्पल पण चल. जानबूझ के जाके कहेंगे, बोले ये कौन सा उपवास है हमारे मसीहों के नजदीक? खुदा यीशु मसीह के नजदीक कौन सा उपवास है? बोल कपटियों का उपवास है. प्रेसिडेंट, तू कपट है क्या? तू कपटी है क्या? तू ऐसा उपवास करेगा क्या? बोलना. सीधा जाना. देखो लिक्विड ले रहे भाई, चाय दे. रोजा रख के बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, रोजा किस चीज का है? कोई अनमोल वस्तु या कोई स्वादिष्ट वस्तु मेरे जुबान में नहीं गए करके पुराने हमें में रोजेदारों ने कहा है. लिक्विड के ऊपर एक रोजा है. रोजे में जब हम दुआ करने बैठते, प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करने बैठते, फरियाद करने बैठते, बसी जब रोजा रखते हैं, प्रार्थना करते तो प्रार्थना करते, जाहिर सी बात हो, गला सूखेगा नहीं सूखेगा? हाँ, अच्छा, प्रार्थना में फिर लिक्विड हमारे लिए क्या हो गया? हलाल हो गया. क्योंकि रोजा रखने के बाद सर पर तेल मारना, तेल पवित्र आत्मा की नुमाइंदगी करती है, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरने की बात है. उपवास में पवित्र आत्मा में भरने की बात है. और पवित्र आत्मा में इधर पेंटिकोस्ट के दिन लोग उपवास कर बैठे, तो कैसा बैठे? उपवास में आराधना किए. प्रेज़ द लॉर्ड. आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. जब आराधना करेगा, आराधना करते तेरा गला सूखेगा, तेरे को पानी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, अभी एक उपवास है, दूसरा क्या? नहीं, उपवास है. पानी पीना क्या है मेरे लिए? भले वो इबादत नहीं करेगा चलेगा, लेकिन क्या करना है? उपवास में क्या करना है? सो रहे हैं क्या? अरे उसको उठा मत, क्या है? अरे उठ के भाई इबादत कर, आराधना कर, तिलावत कर, प्रार्थना कर. ये वक्त नहीं है. कलाम पाक का तिलावत करने का ये वक्त नहीं है. परमेश्वर के वचन पढ़ने का दिन में ये वक्त नहीं है. दिन में तिलावत करने का वक्त नहीं. क्यों? मैं रोजा रखा हूं, मैं उपवास रखा हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. उपवास रखकर मैं बार बार वचन को पढ़ूंगा, क्या करें? मुझे प्यास लगेगा. अब प्यास लगेगा तो मेरा उपवास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. चाय पीगा तो मेरा उपवास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. इसके लिए क्या है? बस अच्छा है कि इसको मैं दूर रखूं, कलम में पाकू. हाथ तो उठाकर परमेश्वर का क्या करे? हाँ, इसको कभी पढ़ूंगा मैं. दिन भर मैं प्यासा भूखा रहूंगा, ऐसे प्यासा रहूंगा. अरे उपवास में खाना तेरे लिए हराम है कि भोजन तेरे अंदर जाने का, तेरे शरीर की इच्छाओं को इच्छाएं ना जागे. वचन मिल के आत्मा में भरे तो शरीर की इच्छाओं को मार पाओगे. शरीर में अच्छे से भोजन करके बैठे तो उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के नजदीक जा सकते हैं. क्योंकि उपवास का मतलब है कि प्रभु के उपस्थिति में क्या करना? वास करने के लिए तेरे को अगर लिक्विड लेना पड़े, क्या है वो तेरे लिए? हलाल है. प्रेज़ द लॉर्ड. तिलावत करना पड़े, घंटों भर तो इबादत करेगा, तेरा गला सूखेगा, कोई बात नहीं. तू थोड़ा सा पानी लेके प्रभु की उपस्थिति में तो पड़ा रहेगा. सर पर तेल मारकर लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा उपवास है करके तू प्रेज़ करो. हालेलुया. बोला दिन में कल तिलावत करना है, वचन को पढ़ना. नहीं, अभी क्या उपवास है ना, अभी पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे प्यास लगेगा, मेरा गला सूख जाएगा. क्या करूंगा? इसको शाम के पढ़ूंगा. कभी रोजा खोलने के बाद, उपवास खोलने के बाद. लेकिन मसीहों के नजदीक कब पढ़ना है? उपवास में रहकर घुटने पे आकर प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की इबादत करना है. अगर तो निर्णय लेता है, नहीं मुझे बिना पानी का, बिना दूध का, बिना लिक्विड का भी मैं क्या करूंगा? तिलावत करूंगा. प्रभु तुझे वैसे भी ताकत देगा, कुव्वत देगा, लेकिन तेरा उपवास दिखावे का नहीं रहेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. तेरे सर पे तेल माना रहेगा. बोलो क्या माना रहेगा? हाँ. अभी मनुष्य को दिखाने वाला एक रोजा कौन सा है? कौन सा रोजा है? 4 सोमवार चलता है ना. 4 सोमवार कौन सा दिन उपवास तोड़ने का? क्या वो हाथ गाड़ी की लाइन लगा रहेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हर तरफ से क्या चाहिए? उपवास में फ्रूट ही चाहिए. कलिंगड़ है क्या? एप्पल है क्या? अरे रोजा खोलने का समय हो गया, इनका रोजा खोलने का समय हो गया, उपवास खोलने का क्या हो गया? समय हो गया. तो क्या करना है? लोग जानना है. लोग जानेंगे तभी ना आके हाथ गाड़ी लगाएंगे. भैया अभी उपवास रखा है, ले से आएगा वो कलिंगड़ लेके जाएगा. लेकिन तुम उपवास करते तो
कलिंगड़ बेचने वालों को मालूम भी नहीं रहता। बोलो ना आमीन। पपाया बेचने वाले को मालूम भी नहीं रहता तू उपवास किया है। तरबूज बेचने वाले को, खजूर बेचने वाले को मालूम ही नहीं है रोजेदार आया और चले गए, क्योंकि ये जो रोजा है मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बोलो परमेश्वर देखना है मेरा रोजेदार को भैया। बोलो परमेश्वर देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो क्या रोजा कलिंगड़ की देख रहे बालगाड़ी के पास आ जाए भैया रोजेदार, इसको मजबूत काटने का क्या है मजबूत। बोला हम जब रोजा रखते कोई हाथ गाड़ी नजर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उपवास तय करते हैं भैया, सुबह से उपवास में चालू, सुबह से इबादत करना चालू, सुबह से आराधना करना चालू। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अब तुम रोजा रखो तो क्या करो, अपने सर पर तेल मारो और क्या करो, अपने मुंह धोकर कैसा रहना है, फ्रेश रहना है। अभी और एक बात देखते, रियाकारों की उपवास, कपटी जो उपवास करते थे कैसा करते थे, बाइबल मुकद्दस से हम देखेंगे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। यशायाह नबी की किताब निकाले, यशायाह नबी की किताब निकाले 58 3 से 7 पढ़े। यशायाह नबी की किताब 58 3 से 7। 58 उचित उपवास। हाँ बोलो उचित उपवास और अनुचित उपवास। उचित उपवास कौन सा है, अनुचित उपवास कौन सा है? हाँ वे कहते हैं, हाँ वे कहते हैं क्या कारण है कि हाँ हमने तो उपवास रखा। क्या वे कहते हैं? कौन लोग? बोलो कपटी लोग, बोलो रियाकार लोग कहते रोजा रखे हुए, उपवास रखे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उनको कोई हाथ नहीं लगा उपवास रखने के बाद, कोई प्रार्थना का उनका उत्तर नहीं है। वे कहते हैं हाँ, वे कहते हैं क्या कारण, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु लेकिन तूने उसकी सुधि नहीं ली। यहाँ पर बनी इस्राएल की मुराद से बात है, याकूब के नस्ल से मुराद से बात है, यहूदियों के मुराद से बात है। ये रोजा रख रहे हैं, इनका उपवास कैसा होता था? इजरायली उपवास कैसे करते थे? वो सर पे क्या होते थे? राख ओढ़ते थे, अपने मुंह को बिगाड़ते थे, सूरज को क्या करते थे? बिगाड़ते थे, और क्या करते? राख ओढ़ते थे सर पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और गले में एक दाना भी क्या हो अंदर जाता रहे, उनके लिए हराम था। गले में एक अनाज का दाना भी जाना उनके लिए क्या है? हराम था। ऐसा उपवास रखते तो थे, लेकिन क्या क्वेश्चन भी लिखा है, क्या कारण है इतना सख्त रोजा रखा हमने? हमारे गले में अनाज का एक दाना भी हमें नसीब नहीं हुआ। पानी तो दूर की बात है, तेरे चरणों में गिरे, तेरे सस्ते में गिरे उपवास रखकर, फिर भी क्या कारण है? क्या कारण है कि परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, क्या कारण है कि पढ़े, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हमने तो रोजा रखा, लेकिन तूने इसकी सुधि, तूने हमारी सुधि नहीं ली। क्वेश्चन मार के हाँ, हमने दुख उठाया। उपवास में क्या किया हमने? बोलो दुख उठाया। हाँ, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। एक और रोजेदार जो रोजा रखे हुए, रोजा तो रखे, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने रोजा में दुख भी उठाया, उपवास में दुख भी उठाया, वो शरीर के अवयवों को मारा भोजन नहीं खाते हुए, और शाम को जब रोजा रखने के बाद, उपवास का दिन पूरे होने के बाद, जिस मकसद के लिए उपवास रखा, और खुदा से पूछ रहे, वो मकसद तो अभी तक पूरा ही। अपने बगल में पूछ दो, जो उपवास जिस मकसद के लिए रखता है, वो मकसद तेरे जीवन में पूरा होना है क्या? बोल 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 अपने बगल वाले को, पूरा होना है तो क्या करना पड़ेगा? कैसा उपवास रखना पड़ेगा? हाँ सुनो, उपवास के दिन यहाँ पर परमेश्वर उनको उत्तर दे रहे। क्या उत्तर दे रहे? खुदा है, खुदा खातिर उनको उत्तर दे रहे। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी कर, रोजा रखे, लेकिन अपनी इच्छा पूरा कर। भैया तनिक भैया दुकान में बंद कर रहे तो कैसे काम चली? रोजा तो रखे, लेकिन कहां पर बैठे? हम बिजनेस में बैठे, धंधे में बैठे हैं। अभी रोजा रखकर तो धंधे में बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साहिब रखेगा, देखो बाबा रोजेदार हूं, धूप के टाइम मेरा दुकान क्या रहेगा?
अरे चाचा आज दुकान कहाँ है बंद रखे हो, आज दुकान का, अरे पता नहीं रोजे का महीना चालू है, उपवास का दिन चालू है, तो दुकान का टाइमिंग पूरा दिन बंद रहेगा? नहीं, रोजा रखे रहेंगे, उपवास रखे रहेंगे, लेकिन क्या काम तो हम नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ेंगे, अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से। तो खुद रोजा रखा है, तो खुद उपवास रखा है, लेकिन तेरा बिजनेस, तेरा धंधा क्या है, फोन के ऊपर क्या है, कांटेक्ट चालू है। अपने सेवकों से, अपने नौकरों से क्या कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो। आप बताइए, तू उपवास रखने के बाद तेरे सेवकों से कठिन परिश्रम कब कराएगा? उपवास करके तू प्रभु के चरणों में बैठा रहेगा, उसकी उपस्थिति में बैठा रहेगा, सर पे तेल माला रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना मुंह धोकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेगा। क्या तू सेवकों से कठिन काम ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। कब लेगा कठिन काम? कब लेगा? जब तू खुद उस काम में क्या रहेगा। तू रोजा तो रखा है, उपवास तो रखा है, लेकिन तेरा नेटवर्क बाहर बिजनेस का चालू है। से मैं यहां से छोकरे को भेज रहा हूं, उसके हाथ में भेज देना पेमेंट, यहां से मैंने इतना ला दिया आपके लिए, भेज दिया। मतलब रोजा रखा है किसके लिए? परमेश्वर के नाम से, लेकिन काम क्या कर रहा है वो? अपनी इच्छा पूरा कर। ऐसे उपवास पहले मिलते हैं, नहीं मिलते? देखते हो नहीं देखते हो? ऐसा उपवास बोल, अपने भगवान को पूजा नहीं करना है। बोल 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 बोल, तुझे नहीं करना है। हाँ, कठिन कामों को कराते हो। सुनो, हाँ, तुम्हारे उपवास का फल यहाँ होता है कि तुम आपस में लड़ते। हाँ, रोजा रखना है और क्या करना है, ये मसीहों पर भी लागू हो जाता है। ध्यान दे, ये मसीहों पर, जब मसीह लोग तुम रोजा रखोगे, इस बात पर ध्यान देना। सबसे पहले बात, रोजा रखता है वो दिन सेपरेट करना है। रोजे जब तक तू बैठा, उपवास में जब तक तू बैठा है, तब तक कोई दूसरा काम का तुझे लेना नहीं है, तब तक दूसरा काम तुझे करना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में रहना, रोजा रखने का मतलब प्रभु के प्रेजेंस में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब तक भले तो कुछ मत ले चलेगा, लेकिन उपवास में अपने समय को बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, कठिन काम नहीं करना है। तीसरी बात, ये इसके ऊपर ज्यादा ऑब्जर्व करना है मसीह लोगों के लिए, खास करके रोजा रखने के बाद क्या करते? तुम लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से लड़ते हो और झगड़ते हो। रोजा रखने का इस कदर लड़ने का, जो जुबान में आए वो भग देने का। बोलो, दुष्टता के गुस्से, रोजा रखे, लेकिन कोई अगर आड़ा टेढ़ा काम किए, 2-4 कलमा, फिर बोला मेरा रोजा क्या हो गया, इसने खराब करके रख दिया। फिर भी मेरा रोजा भी क्यों बोल रहे? क्योंकि लोग जाने कौन है, रोजेदार है करके। लेकिन तेरे लिए ऐसा रोजा कतन ही, ऐसा उपवास तेरे लिए जायज। बोलो अपने भगवान को, जिस दिन रोजा रखेगा, ऐसा भी लड़ना झगड़ना तेरे लिए गलत है, हराम है। रोजा रखा उस दिन तो बोलो खबरदार, बर्दाश्त करना सीखे। बोलो, उपवास और प्रार्थना में बर्दाश्त करना सीखेगा तो उपवास और प्रार्थना में तू सौंपेगा। अपने गालियों से बाज आना सीखने के लिए उपवास रखना है। एक रोजा है, रोजे में तमाम गालियां बकना है। दूसरा रोजा कौन सा हमारे नजदीक? कपटियों को रोजा रखे तमाम गालियां बके, रोजा रखे तमाम बिजनेस करे, रोजा रखे तमाम कठिन परिश्रम करे, लेकिन तेरे नजदीक कठिन परिश्रम नहीं कराना है, ना तुझे कठिन परिश्रम करना है। रोजे के दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। रोजे के दिन अपनी इच्छा पूरी नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। तू रोजा रखा तो लोग नहीं देखना है, परमेश्वर तेरे रोजे को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद कर। खास करके रोजा रखने के दिन छोटी छोटी बातों में, उस दिन ज्यादा करके आपके घर में, परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। खबरदार उस प्रॉब्लम से, नहीं तो तेरा रोजा कहां पर चला जाएगा? कौन सा लिस्ट में चला जाएगा? कपटियों के लिस्ट में चला जाएगा। उससे तेरे को कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा रोजा रखा तो क्या करना है उस दिन? पहली बात तो अपनी इच्छा नहीं। बोलो, जिस दिन रोजा रखा, प्रभु तेरे चरणों में मैं बैठा हूं, तेरी आराधना कर रहा हूं, तेरी इबादत कर रहा हूं। प्रभु तेरी इच्छा हम पर क्या कर, तेरी इच्छा हम क्या कर। बोलो, मसीह लोग रोजा क्यों रखना है? अपनी इच्छा पूरी होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए। बोलो ना, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी हो?
बोलो अपने बगल वाले को, परमेश्वर की इच्छा अगर तेरे जीवन में पूरी होना है वो तू रोजा रखेगा। परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में पूरी होना है तो क्या रखेगा? उपवास रखेगा। इसका मतलब जो उपवास नहीं रखता वो कौन से लिस्ट में आया? उसके यहां पर रियाकार तो नहीं बोला, कपटी तो नहीं बोला, लेकिन उसके लिए कपटी से भी बड़ा अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। कपटी तो कम से कम रोजा रखते हैं ना, दिखावे का, लेकिन ये बंदा वो भी नहीं। मतलब ये बंदा इस कदर बदबक इंसान हो चुका है कि वो चाहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होना है, वही व्यक्ति रोजे के लिए, उपवास के लिए अपने आप को नहीं सौंपेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। अपने बगल वाले को बोल, परमेश्वर की इच्छा तेरे अंदर पूरी होना है क्या? तेरे परिवार में पूरी होना है क्या? तेरे बच्चों में पूरी होना है क्या? तेरे नस्ल में पूरी होना है क्या? तेरे खानदान में पूरी होना है क्या? तेरे जीवन में पूरी होना है तो क्या करेगा तू? क्या रखेगा? बोलो उपवास रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात वाज़ेह हो गया। ऐसी उपवास को परमेश्वर क्या करता है? बोलो, देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा इच्छा उसके जीवन में पूरी होने के लिए देख उपवास और प्रार्थना में मुझे क्या किया है? सौंपा है। बोलो खुदा देखता है आपको, खुदा जांचता है। बोलो खुदा जानना चाहता है तो रोजा रखा या? और ये उपवास कैसे करेगा तू? गुप्त में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जो उपवास नहीं करेगा वो व्यक्ति इस कदर अपने आप को क्या करेगा? परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा। दूसरी बात क्या देखा हमने? रोजे के दिन, मसीह का रोजे क्या है? जब परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, तेल मलकर सर पे और क्या करते हो? मुंह धोकर परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपने का मतलब क्या है? अगर रोज दुनियादार के लोग जो रोजा रखकर गालियां बकते हैं, कुफ्र बकते हैं, तेरा रोजा इसलिए रहेगा परमेश्वर का नजदीक, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। तेरे अंदर से गाली देने वाला ऐसा दुष्ट दुरात्मा निकलने के लिए रोजा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हो पास्टर, मेरे जीवन से ना ये आदत निकलता नहीं है, गालियां बकने का आदत मेरे जीवन से क्या है? निकलता नहीं है। तो क्या करना है? कई दिनों से प्रभु मेरे जीवन में गालियां देने का दुरात्मा निकलता नहीं, प्रभु में तो आया हूं लेकिन मेरे अंदर से निकलता नहीं, तो क्या करना है? तुझे निकलना है तो क्या करना है? बोलो उपवास और प्रार्थना में अपने आप को सौंपेगा। तेरे हाथ से जो चीज छूटता नहीं है ना, वो छोड़ने के लिए प्रभु तुझे उपवास और प्रार्थना के लिए सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे हाथ से तंबाकू छूटता नहीं है प्रभु, मेरे हाथ से गांजा, चरस, बीड़ी छूटता नहीं है। सुबह इस बात का गवाह है कि तू गांजा कैसे छूटा? तेरा उपवास और प्रार्थना के लिए। ऐसा कोई भी मेरे और आपके अंदर आदत खराब है, जो आदत से बाज नहीं आता अभी तक का, तो क्या करना है? उपवास और प्रार्थना में क्या है? वो चीज आपको बल देगा, वो चीज छोड़ देगा। मसीहों का रोजा इसलिए रखते अपनी गंदी हरकतों से क्या जाए? बाज आ जाए। जो चीज हमसे छूटना नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ऊपर क्या करे? जय पाए। और वो सम्मत तेरा और तेरे प्रभु के बीच में गुप्त में रहेगा। प्रभु तुझे जानना है। मेरा बेटी मेरे पास आई, मेरा बेटा मेरे पास है, मेरे उसके अंदर से बातें नहीं निकलता है, वो निकलने के लिए क्या रखा है? रोजा रखा है। तीसरी बात, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा करने का स्पिरिट है, बात पे क्या करना है? उठ सुट के लड़ाई के लिए तैयार। कौन? मसीह लोगों में लड़ाई नहीं होगा, ऐसा नहीं, लड़ाई होगा। इसलिए तेरे को उपवास का क्या दिया प्रभु ने? ऑर्डर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार लड़ाई करने का, दुष्टता से गुस्से मारने का जो जुबान पे आया वो किसी काम का आर्गुमेंट नहीं, रिकामा आर्गुमेंट करते रहने का, बार बार लड़ने का स्पिरिट जिसके अंदर है, बार बार छोटी छोटी बातों में झगड़ने का स्पिरिट है, वो रोजे के लिए सौंपे, उपवास प्रार्थना में सौंप कर जय पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा गुप्त में प्रभु जाकर वचन मिले कि जब तू रोजा रखे तो सर पे तेल मल और क्या कर? मुंह धो। और पोशीदगी में जो खुदा तुझे रोजेदार जाने उपवास रखा है, किसके लिए उपवास रखा है? प्रभु ये लड़ने झगड़ने के स्पिरिट से मुझे आजाद होने के लिए उपवास रखते हो। वो तेरा प्रभु और तू जाने, लोग बोलने की जरूरत। तेरे अंदर से कोई नेचर ऐसा नहीं निकलता, ऐसा स्वभाव नहीं निकलता है, ऐसा गंदा स्वभाव, गंदा नेचर, लड़ाई करने के, झगड़े करने के, दुष्टता से गुस्से मारने के, व्यभिचार के, नाना प्रकार के दुरात्माएं नहीं निकलती। प्रेज़ द लॉर्ड। गाली देने का स्पिरिट नहीं निकलता। उपवास के लिए अपने आप को सौंप। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गुप्त में प्रभु के चरणों में बैठ रो गिड़गिड़ा, जो गुप्त में देखेगा उसका प्रतिफल आने वाले दिनों में तुझे देगा। क्या देगा? तो गाली देने से बाज आएगा। बोलो 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 बोलो, बाहर आएगा।
गंदे कामों से तू, लड़ाई झगड़े करने के स्पिरिट से तू, ये तेरे लिए प्रतिफल है। बोलो मोहब्बत का स्पिरिट तेरे अंदर आएगा। प्रेस बोलो 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 बोलो। अभी तक तो परमेश्वर की इच्छा तूने पूरा नहीं किया रहेगा, उपवास में जा, आने वाले दिनों में वो तुझे प्रतिफल देगा। खुदा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाली बातें तेरे अंदर आएगा। अभी अब तो अपना इच्छा पूरा किया है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाली बात आएगा। कब आएगा, कैसा आएगा? बोलो उपवास और प्रार्थना में। प्रेस लॉर्ड। बोलो ये उपवास करना है। आखिरी वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। 16 उसको मत्ती का 6 का 16 फिर से एक बार पढ़े सिस्टर। मत्ती 6। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, ये कपट रखकर उपवास करना, लोग जानने के लिए उपवास रखने वाले की क्वालिटी को हमने देखा। अभी परमेश्वर जानना है वो उपवास की क्वालिटी। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, परंतु हाँ, जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तेरे हरकतों को, तुझे प्रतिफल देगा। तेरे कैरेक्टर को, तेरे किरदार को सौंप कर तू गुप्त में परमेश्वर की चरणों में बैठेगा। गुप्त में तेरे कैरेक्टर किरदार को खुदा देखकर तुझे कुव्वत देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा। प्रभु मैं मेरी इच्छा पूरी करने नहीं, प्रभु तक मेरी इच्छा मैं पूरी करते हैं। प्रभु अभी तेरी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास रखना है। कितने लोग रखेंगे? अभी तक प्रभु मेरे जीवन में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु मैं रहा, उपवास के लिए नहीं सोचा। प्रभु मेरे जीवन में आज तक तेरी इच्छा पूरी नहीं हुआ, आज से तेरी इच्छा पूरी होना है। दूसरा उपवास क्या देगा? कठिन परिश्रम नहीं करना है उपवास का। प्रार्थना के दिन जब तू उपवास में बैठ, 2 घंटा बैठ, 4 घंटा, 6 घंटा बैठ, वो समय प्रभु के लिए देना है। तेरा और प्रभु के बीच में होना है, वो समय किसी और को नहीं देना है। भाई तो 6 घंटे को उपवास कर, सुबह 2 से 4 घंटे को उपवास कर, वो समय किसी को, वो टाइम को तो बढ़ाते जा। दूसरी बात, तेरे अंदर और मेरे अंदर लड़ाई झगड़े का स्पिरिट है, बात बात पे लड़ना। क्या कर? उपवास और प्रार्थना में दे प्रभु के हाथ में, गुप्त में। प्रभु तेरे उसके ऊपर जय देगा। प्रभु आज तक लड़ाई झगड़े का स्पिरिट मेरे अंदर से नहीं निकला, गंदे कैरेक्टर मेरे अंदर से नहीं निकला। प्रभु को देखकर शोक गुप्त में प्रभु के साथ, प्रभु तुझे उसके ऊपर जय देगा, यानी प्रतिफल देगा, इनाम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए मुझे और आप आशीष करें, ऐसा रोजा मसीह रखे और तमाम बीमारियों पर, रोगों पर जय पाए। जो गुप्त में आपका पिता को जानना है रोजेदार, ये रोजा मेरे और आपके लिए हलाल है, वो रोजा मेरे और आपके लिए हराम है जो मनुष्य जाने। ऐसा रोजा मुझे और आपको नहीं करना है। तो उस दिन जो रोजा रखा, बाजू वालों को मालूम भी नहीं होना कि तो रोजेदार है, इसका मतलब, इसका निचोड़, इसका कंक्लूजन है, मनुष्य नहीं जाने। तू जिस दिन रोजा रखे केवल कौन जाने? बोलो, परमेश्वर ही जाने। जब तू रोजा रखकर आता है, तेरा कलीसिया में तेरा भाई जान सकता है और परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना का ऐलान करेगा तो हम लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुप्त में प्रभु के साथ बैठना है, तमाम बीमारियों पर जय पाना है, रोगों पर जय पाने के लिए रोजा करते हैं, अरे दुष्टता पर जय पाने के लिए हम क्या करते हैं? रोजा करते हैं। आज मेरी सिस्टर के जीवन से भी हमने सीखा ना, गुप्त में उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ में दी उसके बीमारियों के लिए। प्रभु ने उसे क्या दिया? क्या दिया? जय दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे जय हम सब पाएंगे, क्या हम ईमान रखते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।